स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के 5वें नियम में यह स्पष्ट कह दिया, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा? पौराणिक जगत के लोग कहते हैं मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, मूर्ति को भगवान मानो। आर्य समाज कहता है ना मूर्ति में भगवान, मूर्ति को भगवान नहीं माने हुए। भगवान तो कण कण में व्यापक है, ईश्वर कण कण में व्यापक है, हम केवल मूर्ति में ही क्यों माने? धर्मगुरु कहते हैं कि मूर्ति में ही मानो। ये निर्णय कैसे होगा? संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा किसी भी मत मजहब संप्रदाय में जो ये स्वीकार करे कि मैं गलत बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं। वो भी कहेगा मैं सत्य बोलता हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है। आर्य समाज के लोग भी यही मानते हैं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सत्य है। तो फिर निर्णय कैसे होगा कि आर्य समाजी जो बोल रहा है वो सत्य है या पौराणिक या संप्रदायिक व्यक्ति जो बोल रहा है वो सत्य है? इसका निर्णय कैसे होगा? ऋषि दयानंद जी महाराज ने यजुर्वेद का प्रमाण देकर के ये सिद्ध किया है, क्योंकि ऋषि दयानंद वेद से ही वेद को सिद्ध करते हैं। इसलिए यजुर्वेद का प्रमाण देकर के उन्होंने स्पष्ट शब्दों में वर्णित कर दिया, संसार को आगाह कर दिया, संसार को चेता दिया कि ऐ दुनिया के लोगों तुम सत्य असत्य का निर्णय कैसे करोगे। ऋषि लिखते हैं कि जैसे शरीर के अंगों से स्त्री पुरुष लखे जाते हैं, स्त्री और पुरुष का प्रकटीकरण कैसे होता है? शरीर के माध्यम से। वैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य लखा जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। अब यहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, सत्य को स्पष्ट करने का प्रमाण कितना है? 5 प्रकार के प्रमाण ऋषि दयानंद ने यहां प्रस्तुत किया है। ऐसे ही किसी को हिम्मत नहीं थी ऋषि दयानंद को चुनौती दे देना, क्योंकि ऋषि दयानंद वेद को ही प्रमाण मानते थे। जब पहला प्रमाण की आवश्यकता हुई तो सबसे पहले ऋषि ने कहा कि सत्य और असत्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या को प्रमाण मानो।